जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम सभी ज्योग्राफी के 7वीं श्रृंखला पर पहुँचे हैं, जहां आपको पिछले कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल होगी। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मॉडल पेपर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके ऑप्शन पढ़िएगा। पहले तो आप अपना खुद का चेक करिए कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। उसके बाद नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, नीचे डिस्क्राइब किया गया है। हर क्वेश्चन के नीचे उसके आंसर को, उसके ऑप्शन को डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? जहाँ भी क्वेश्चन में नहीं शब्द आए उसको अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को घुमा देता है। ऑप्शन है नरौरा, पोखरण, कलपक्कम, तारापुर। तो नहीं है जो है उत्तर है पोखरण। नीचे डिफाइन किया गया है, नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं, जबकि पोखरण राजस्थान परमाणु परीक्षण स्थल है, जहां 1974 तथा 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन, शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का। मैं आपको 1 सेकंड का समय दूंगा अपना आंसर निकालने के लिए। उत्तर है हिमाचल प्रदेश का। नीचे डिफाइन किया गया है, हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा स्थित हैं। जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जी दर्रा स्थित है। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेख दर्रा स्थित हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपिला दर्रा स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। उत्तर है छत्तीसगढ़ में। नीचे डिफाइन किया गया है, भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 1955 में स्थापना की गई थी। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में स्थित है। बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड, दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, सलेम इस्पात कारखाना तमिलनाडु, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कारखाना भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। आंसर है नर्मदा। नर्मदा घाटी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। विभ्रंश का तात्पर्य 2 पहाड़ियों के मध्य सकरा धंसा हुआ क्षेत्र। नर्मदा नदी सतपुड़ा एवं विंध्यन पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी है। यह नदी जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। यह बहते हुए गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। यह नदी
एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? ऑप्शन है महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। आंसर है कावेरी नदी। कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण 1932 में किया गया था। इस बांध की ऊंचाई 38 मीटर तथा लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इस नदी पर होगेनकल जलप्रपात अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? ये स्टेट के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, बिहार स्टेट के लिए एक आध दो बार एग्जाम पूछा भी गया है। ऑप्शन है बालाघाट और छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, अलवर। थर्ड है हजारीबाग, गया, मुंगेर। अगला ऑप्शन है सलेम और धर्मपुरी। इस क्वेश्चन का आंसर जो सही है हजारीबाग, गया और मुंगेर, ये तीनों बिहार वाले साइड में मिलते हैं। अब नीचे इसको डिफाइन भी किया गया है। जब भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन बढ़िया है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अपने नोट्स में उसको मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। बहुत सर्च करके क्वेश्चन को दिया गया है। नीचे डिफाइन किया गया अभ्रक सीड उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। यहाँ से पूरे विश्व को लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला हजारीबाग झारखंड, गया बिहार, गया मुंगेर, ये दोनों जिले बिहार के हैं, जिले में पाई जाती है। अभ्रक का मुख्य रूप से उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश 94% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कर्णप्रयाग संगम है। ऑप्शन है भागीरथी व अलकनंदा का, भागीरथी व पिंडार का, धौली गंगा व अलकनंदा का, अलकनंदा व पिंडार का। ऑप्शन अच्छे हैं और कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर है अलकनंदा तथा पिंडार का। नीचे डिफाइन किया गया है उत्तराखंड में अलकनंदा तथा पिंडार नदी के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। 5 प्रयाग उत्तराखंड में है। पांचों को नीचे दिया गया है और आप इसको कॉपी में लिख लीजिए या इसके शॉट ले लीजिए। धौली गंगा तथा विष्णु गंगा ये दो नदियां हैं, धौली गंगा विष्णु गंगा। जहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे इनका संगम होता है उस स्थान को विष्णु प्रयाग कहते हैं। सेकेंड है नंदाकिनी तथा अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं उस संगम स्थान को नंद प्रयाग कहते हैं, नंद प्रयाग। थर्ड है अलकनंदा तथा पिंडार, इनके संगम स्थल पर कर्ण प्रयाग स्थित है। मंदाकिनी तथा अलकनंदा, इनके संगम स्थल पर रुद्रप्रयाग स्थित है। और पांचवा उत्तराखंड का अलकनंदा तथा भागीरथी, जिसमें देवप्रयाग स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी मिलने पे देवप्रयाग का स्थान बनता है। एक प्रयाग और बनता है जहाँ पे गंगा जी से यमुना नदी आके मिलती है, आपका प्रयागराज। प्रयागों में राजा कहा जाता है तो उसे प्रयागराज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? जहाँ पे नहीं लिखा हो उसको तुरंत अंडरलाइन करिए। ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका आंसर है मणिपुर। नीचे डिफाइन किया गया है मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। मिलती किससे है? मणिपुर की सीमा पूर्व में म्यांमार से मिलती है, पश्चिम में असम से मिलती है, उत्तर में नागालैंड से मिलती है,
दक्षिण में मिजोरम से मिलती है। और बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य जो हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय व असम। बढ़िया क्वेश्चन है, इसके साथ ले लीजिए आप या अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? 4 नदियां दी गई, चारों दक्षिण भारत की हैं। फर्स्ट गोदावरी, सेकंड महानदी, थर्ड कृष्णा और कावेरी। इसका उत्तर है गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। सेकंड है कृष्णा। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। यह सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती हैं। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। यह ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब ध्यान देना, सुमेलित कौन सा नहीं है, तो जहाँ पे नहीं है उसको अंडरलाइन करके देख लीजिए। फर्स्ट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर, वाल बियरिंग अलवर, सीमेंट मोडक, विद्युत मीटर जयपुर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जो गलत होगा इसमें वही सही होगा। बाल बेयरिंग अलवर, यही इसका गलत है। बाल बेयरिंग कहाँ पे है? बाल बेयरिंग उद्योग अलवर में ना होकर जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय या ठंडी जलधारा है? बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर मत किया करिए, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि जो बहुत इजी क्वेश्चन भी होते हैं कभी कभी गलतियां वहाँ भी कर जाते हैं, कभी फुल कॉन्फिडेंस में गलतियां कर जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप बहुत बारीकी से पढ़ा करिए और ऐसे क्वेश्चन को तो लिख लिया करिए, अंडरलाइन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लगभग जितने भी एग्जाम हैं उनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन, तो हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब इसका आंसर ऑप्शन दिया गया ब्राज़ील धारा, क्यूरोशियो धारा, बेगुला धारा, गल्फ स्ट्रीम। इस क्वेश्चन का आंसर है बेगुला धारा। बेगुला जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अटलांटिक में अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर चलती है। दूसरा ब्राज़ील धारा अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील तट पर चलने वाली गर्म जलधारा है। क्यूरोशियो जलधारा जापान तट पर चलने वाली गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 12, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है? बढ़िया क्वेश्चन है। पायकारा, शरावती, चंबल, कावेरी, किस नदी पर है? इसका आंसर जो है कावेरी नदी पर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नीचे डिफाइन किया गया है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर निर्मित है। यह भारत का दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में स्थापित किया गया था। शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो उसको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखा करिए। फर्स्ट टाइफून कहाँ पे? चीन। टॉर्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका। विली संयुक्त राज्य अमेरिका। हरिकेन कैरिबियन सागर। तो
तो सबको लगभग लगभग ये क्वेश्चन पता रहता है। इसका आंसर विली विली चक्रवात जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो गलत है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पृथ्वी की धरातल पर सर्वाधिक चट्टानें कौन सी हैं? ऑप्शन है परतदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है परतदार चट्टान। क्वेश्चन नंबर 15 लोएस्ट चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन है आग्नेय, पतालीय, अवसादी, कायांतरित। इसका आंसर जो सही है वो है अवसादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 16 अवसादी चट्टान में अपफोल्ड रूप का नाम दीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है अवनति, सेकंड अपनति, थर्ड रिफ्ट घाटी, फोर्थ दरार। इसका जो ऑप्शन सही है वो है अपनति। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 अवसादी शैल में डाउन फोल्ड्स का नाम है। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। ऑप्शन है अपनति, अभिनति, हार्स पर्वत, ब्लैक पर्वत। तो इसका डाउनफॉल से हार्स पर्वत का निर्माण होता है। उत्तर है हार्स पर्वत। जो आपके क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन जो सीरीज दी गई थी इसमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप हमेशा काम करिए कि ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ते रहिए। और ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ये बिहार स्टेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, कई बार डीएसएसबी में ऐसे क्वेश्चन, और ख़ास तौर पे बिहार के एग्ज़ाम में तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो स्पेशल बिहार का भी आप ले सकते हैं, टीजीटी भी पीजीटी भी। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप बार बार आ रहे हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत हो, इजी क्वेश्चन गलत हो तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से पढ़िए, लिखिए, अपने नोट्स को अच्छा बनाइए। और आपको ऐसी सीरीज की श्रृंखला पर डे एक श्रृंखला मिलेगी। अगर कहीं श्रृंखला में कहीं कमी दिख रही हो तो उसको भी आप मेंशन करते चलिए। आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम वो टॉपिक आपके सामने लेके आएँ। धन्यवाद।